नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा निःशुल्क। सोनम वांगचुक का जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल का दलित पिछड़े आदिवासी आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज में एक कार्यक्रम में शिक्षा और रोजगार पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा, शिक्षा नीति में पीडीए सरकार आने पर बदलाव किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार 12वीं तक सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देगी, जबकि बेटियों के लिए केजी से पीजी तक पढ़ाई पूरी तरह निःशुल्क होगी। सभी के लिए समान शिक्षा, समान व्यवस्था, एक जैसी किताबें लागू की जाएगी। उन्होंने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की जरूरत बताई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पेपर लीक कर रही है। छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। शिक्षा में बजट के कमी के कारण प्रदेश में 20,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है और शिक्षा व्यवस्था कमजोर की जा रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने पत्रकारों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की भी बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जब तक भाजपाई करते रहेंगे सांसद विधायक की खरीद, तब तक पेपर लीक होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न तो धर्म है न शर्म। सब पर चोरी का झूठ इल्जाम लगाने वालों की सच्ची चोरी भगवान ने खोल दी। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन प्रथम नहीं है, डोनेशन प्रथम है। चोर चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। अब भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलेगा, न दान, न वोट। उन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी की तार कर्नाटक से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, जनता चोरी किए गए चढ़ावे, चंदे, दान का हिसाब मांगेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार परीक्षा नहीं करा पा रही है, पूरी तरह फेल है। बड़े पैमाने पर फर्जी इनकाउंटर प्रदेश में हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर सभी इनकाउंटर की जांच की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा प्रमुख ने कहा, सरकार पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रही है। और नौकरी पर उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में कमीशन खोरी के लिए संविदा और ठेके पर नौकरी की बात करते हैं। ठेकेदार अपना मोटा मुनाफा काट कर काम करने वालों को वेतन देता है। नौकरियों में आरक्षण न देना पड़े, इसलिए संविदा पर नौकरी होगी, ठेके पर होगी। आरक्षण नहीं देने का कारण सरकार का भ्रष्टाचार है। शिक्षा और परीक्षा दोनों ध्वस्त हो चुका है। पेपर लीक और घोटालों की पेपर सेंटर से हर जगह मिली भगत है। पूरा सिस्टम बिक गया है। मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य और आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रहा है। सरकार किसी गलती को न तो स्वीकार करती है और न मानती है। जंतर मंतर पर कांकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में 20 जून से चल रहा धरना प्रदर्शन आज नए चरण में प्रवेश कर गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक की जिम्मेदारी तय करने, छात्रों से जुड़े मुद्दे और लद्दाख में जलवायु परिवर्तन को लेकर सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। नीट परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कांकरोच जनता पार्टी 20 जून से धरना प्रदर्शन कर रही है। जेएनयू छात्रों के साथ पहले किसान नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। सोनम वांगचुक
नमक और पानी के साथ भूख हड़ताल पर अब बैठ गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने की अपनी पुरानी मांग को लेकर सोनम वांगचुक उपवास पर बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल महिला आरक्षण लागू करने की मांग की। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, जिसे उन्होंने तुरंत लागू करने की मांग की। उस 33% महिला आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा को लागू करके दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज को तथा महिलाओं को, वंचित समाज और आबादी को तुरंत लाभ दिया जाए। 543 सीटों में 33% आरक्षण दिया जाए। देश के संविधान में प्रदत्त अधिकार आधी आबादी को चाहिए। आधी आबादी बंधन और बेड़ियों को तोड़ने आज जंतर मंतर की धरती पर पहुंची है। अवसर महिला आरक्षण के अवसर का लाभ वंचित समाज के महिलाओं को, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को कोटे के अंदर कोटा सुनिश्चित किया जाए। जनगणना और परिसीमन के नाम पर इसे टाला न जाए, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तरफ तो उंगली उठाती है, महिला आरक्षण बिल लागू नहीं कर रही है। नोटिफिकेशन भी महिला आरक्षण बिल का जारी हो चुका है। अगर 543 सीटों पर महिला आरक्षण बिल लागू किया गया, खाते में 181 सीटें आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी पुरुष वर्चस्ववादी समाज को मानने वाली पार्टी है। वह महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाह रही है। अब देश में हर जगह धरना प्रदर्शन, शिक्षा, नौकरी, महिला आरक्षण, किसान आंदोलन, जेएनजी, हर तरफ आंदोलन का दौर चल रहा है। सोनम वांगचुक के हड़ताल से क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा? भविष्य में पेपर लीक पर रोक लगाई जाएगी। जेएनजी को शिक्षा और नौकरी निःशुल्क किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।